सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन वंदन और इस बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन वंदन, साथ ही साथ यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को जय भीम नमो, जय भीम, जय भीम नमो, जय भीम। साथियों, आज जो हम लोग यहाँ अष्टमी पर उपस्थित हुए हैं और इसका कई कारण है। तो सबसे पहले कारण है कि उपोषण दिवस अष्टमी पर हम लोग सभी उपस्थित हुए हैं और ये महीने में 2 बार पड़ती है और दोनों बार यहाँ कार्यक्रम लगाया जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में अपने आसपास के लोगों को और महिलाओं को भी लाने की कृपा करें। और दूसरा जो है, हम लोग आज 2 तारीख है यानी कि 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल को आप लोग यह जान लीजिए कि जो हमारा क्या बहुजन समाज में एक SC/ST एक्ट है, जिसके तहत अगर हमारे किसी भी भाई SC में और ST में कोई भी मतलब जो है दुर्भावनाग्रस्त होकर के गाली गलौज करता है या मारता पीटता है तो SC/ST एक्ट के तहत उसके ऊपर मुकदमा कायम होता है, जिसमें जो है वो उसकी प्रतिपूर्ति होती है और उसमें उसको सरकार द्वारा जो है धन मिलता है। तो ये चीज़ जो है केंद्र सरकार के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था और जिसमें 2 अप्रैल को जो है हमारे बहुजन समाज के 13 जो है नौजवान जो है अपनी शहादत दिए हैं, इसमें शहीद हुए हैं। उनको शहीद कहा जाएगा क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन के दौरान जो है उनकी वीरगति हुई है और मैं उनको सत नमन करता हूं। और साथ ही साथ आज जो है एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आप सभी को सुनाऊंगा। ठीक है। एक बार की बात है कि जो है एक महिला जो है अपने पति से कह रही थी कि जो है हम भागवत कथा या जो गांव-गांव में होता है सुनने जब जाते हैं तो बहुत ही जो है रसपान होता है, बहुत ही आनंद आता है। तो उसका पति 1-2 दिन इनवाइट करता और उसके बाद फिर चौथे 5वें दिन उसने कहा कि जो है हम ये रोज़ हमारी पत्नी कहती है कि जाते हैं और कुछ रसपान बहुत मीठा होता है, तो आज चले हम भी देखेंगे कैसा है। तो वो भी गया और कोने में जाके बैठ गया। तो वहाँ जो है भगवत कथा और इसी चल रही थी। तो चलते चलते रात काफ़ी हुई और उसके बाद वो अब एक पेड़ के नीचे मतलब आराम से बैठा हुआ और उसके बाद सो गया। तो सोने के बाद जो है वो कभी कभी लोग देखते होंगे कि कोई घर्राटा भरता है और कोई मुँह बाहे रहता है ऐसे। तो एक कुत्ता आया और उसके बाद उसको अपना जो है पेशाब कर दिया और पेशाब करने के बाद चला गया। अब ये धीरे धीरे उसके बाद कुछ आँख कुछ खुली कि कुछ मुंह में गिरा उरा है। तो उसके बाद चले आए घर पे और उसके बाद पत्नी ने पूछा कि वो तो भाई आखिरी में प्रसाद लेकर आई और ये कुछ नहीं लेकर गए। तो उसने पूछा कि आप प्रसाद पाए? अरे कहा वो तो कुछ मुंह में हमारे भी गया था, ऐसी बात नहीं है। तो साथियों, ये तो कहानी थी, लेकिन इस कहानी का माध्यम हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम 2016 के पहले जो है जब हम लोग अयोध्या जाते थे तो प्रसाद लेके जाते थे, लड्डू पेड़ा बर्फ़ी लेके जाते थे और उसके बाद जब हनुमानगढ़ी यहाँ गोंडा में भी जाते थे तो भी लेके जाते थे। तो हमारा विचार है कि बुद्ध विहार पे भी जो है जब हम लोग आए तो कुछ मिष्ठान लेकर के आए ताकि भाई कुछ लोग जो नए लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, उनको दिया जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो है हमने आज से जो है स्वयं की है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा था अत्तदीपो, यानी कि अपना प्रकाश हमको स्वयं बनना है। और जो हम अनंत जी हमारे बताते हैं कि जो कहो वही करो, लेकिन हम लोग अभी पूर्णतया 70% वाले में हैं और 100% वालों में जो है अभी नहीं है और 100% पूरी तरह से बनने की ओर अग्रसर हैं। और मैं इन्हीं बातों के साथ भाई सबसे पहले माननीय नंद जी को बहुत बहुत साधुवाद है कि जो बात माननीय हमारे उपासक बैठे हुए हैं इनको भी बहुत बहुत साधुवाद है कि इन्होंने जो बातें कही है वही नंद जी भी कहते हैं और हर जगह कहते हैं कि हमको कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कैसे हमारे विचार होने चाहिए। अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारी
घर पे भी इज्जत होगी और बाहर भी हमारी इज्जत होगी। तो अपने विचार भी हमको संयम रखना है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग जो बनाए हैं वो बहुत सोच समझ कर ही बनाए हैं कि समय विचार समय दृष्टि हमारी भी होनी चाहिए। और इतना नहीं, हम लोगों को केवल 5 सील अगर अपना लें तो उसी में हम परिपूर्ण हो जाएंगे। और मैं आए हुए नए हमारे जो बौद्ध उपासक हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।